कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनको तो पता है कि भ्रष्टाचार की राजनीति उन्होंने की है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अभी तक दिल्ली में क्या हुआ है। 26,000 करोड़ का जो जल घोटाला है, जो जल के लिए लोन दिया गया था, तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो लेकर आए थे कि महिला सुरक्षा देंगे, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो लेकर आए थे कि वाईफाई हम देंगे, वो आज तक उनका मुद्दा सॉल्व नहीं किया है। कर्मचारी कब तक काम करेंगे? जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो घर कैसे चलाएंगे और सफाई कैसे करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा के प्रदेश कार्यालय ऑफिस में और आज हमारे साथ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन जी हैं। सारिका जैन जी से जानेंगे कि एमसीडी के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। क्या वजह है इसकी? आइए आप बात करते हैं। सारिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एमसीडी का चुनाव है और लगातार पार्टियां जो हैं भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आप पे लगा रही है, आप भाजपा पे लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इस खिचड़ी के बीच में जनता नहीं पिस रही है? देखिए, बिल्कुल जनता पिस रही है और जनता का नुकसान भी होता है। कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनको तो पता है कि भ्रष्टाचार की राजनीति उन्होंने की है, तो ना तो जनता उनको पूछ रही है और ना उनका कोई रोल है। सेकेंडली, मैं आप पार्टी की बात अगर करती हूँ तो दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि अभी तक दिल्ली में क्या हुआ है। सिर्फ झुग्गी बस्ती वालों को वो पानी और बिजली का लालच दे दे के वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। बात लें हम 26,000 करोड़ की, 26,000 करोड़ का जो जल घोटाला है, जो जल के लिए लोन दिया गया था, तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ना जाने कितना भ्रष्टाचार ये लोग करेंगे। प्रदूषण को लेकर आए थे कि हम प्रदूषण खत्म करेंगे, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो लेकर आए थे कि महिला सुरक्षा देंगे, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो लेकर आए थे कि वाईफाई हम देंगे, वो आज तक उनका मुद्दा सॉल्व नहीं किया है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ जो केजरीवाल सरकार है वो राजनीति ही करती आई है। अभी 2 झगड़े दंगे दिल्ली में हो चुके हैं, जो कि जामिया के कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ मिक्स किया था उन्होंने, और भी न जाने कितने जो एजेंडे हैं वो लोग चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो नेता हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए नेता लोग हैं, उनको ज़मीन पर जाके देखना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि आप बात करते हैं जैसे कि त्रिलोकपुरी इलाका है, कल्याणपुरी है, वहाँ पर इस समय कचरे का ढेर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरी इस बीच में पूरा जो सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट देखने को पड़ रहा है वो जनता के ऊपर पड़ रहा है। तो जनता तो कहीं ना कहीं बेवजह परेशान की जा रही है इस राजनीति के पचड़े में पड़कर। देखिए, मोदी जी का शुरू से एक एजेंडा रहा है कि जो भी हमारी सरकार हो, चाहे वो किसी भी सरकार, चाहे वो आप सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, लेकिन एक स्वच्छता वाला जो मामला आता है उस पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो केजरीवाल सरकार है उसने जो एमसीडी का पैसा था अभी तक बकाया छोड़ा हुआ है। कर्मचारी कब तक काम करेंगे? जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो घर कैसे चलाएंगे और सफाई कैसे करेंगे? तो केजरीवाल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन कर्मचारियों का पैसा जो उन्होंने रोका हुआ है वो फंड उनको दे, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। और जो गरीबों का आता है, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, गंदगी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होगा, तो मैं नहीं जानती कि दिल्ली की जनता कैसे उसमें सुरक्षित रह पाएगी। और कहीं ना कहीं इसके लिए भाजपा भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकार के कई नेता हैं, कई उस इलाके से जुड़े हुए हैं, तो उनका ये दायित्व तो नहीं बनता कि वो जाएं और जनता की मदद करें जाकर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, हमारे जो नेता हैं वो ज़मीन पर जाते हैं, वो दिखाते हैं कि हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, और जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मोदी जी अगर कहीं झाड़ू लगा रहे तो उसका मतलब ये है कि मोदी जी साफ करेंगे। जनता का दायित्व बनता है कि वो भी कुछ सीखें और वो भी आगे उसी तरह से काम करें। खाली जनता का दायित्व भी बनता है और नेताओं का दायित्व भी बनता है, दोनों का रोल बनता है इसमें। तो जनता का तो दायित्व बनता है, जनता तो अपना कर रही है, दायित्व की पूर्ति कर रही है, लेकिन नेता क्या कर रहा है ज़मीनी हकीकत पर? देखिए, नेता भी कहीं जगह बाउंड हो जाते हैं। अब जब तक उनके पास फंड नहीं आएगा तो कर्मचारी भी कैसे काम करेंगे? उनको तो तनख्वाह तो चाहिए, तो केजरीवाल सरकार को चाहिए कि वो पैसा उनको रिलीज़ करे। कांग्रेस अभी अपनी हाल में ही कुछ दिनों पहले से ही पोल खोल मार्च निकाल रही है, पोल खोल यात्रा निकाल रही है, और उनका ये कहना है कि हम इस पोल खोल मार्च के दौरान हम ये जो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो गंदगी है उसको जाकर लोगों के सामने ला रहे हैं। तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप किस तरीके से इसको लेते हैं? देखिए, जो पोल खोल का उन्होंने निकाला है वो असल में अपनी ही पोल खोल रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जब तक सैलरी नहीं जाएगी कर्मचारी को तो वो कैसे आगे काम कर पाएंगे? जब तक सैलरी नहीं देंगे तो हमारे कर्मचारी भी पंगु हो जाते हैं, वो भी बाउंड हो जाते हैं। वो कैसे पार्कों की सफाई करेंगे? अब इतना बड़ा मुद्दा लेकर हम लोग आए थे कि 26,000 करोड़ जो उन्होंने रोका हुआ है, उसमें पेंशन वाले भी लोग हैं, उसमें कूड़ा जो जगह जगह फैला हुआ है, उसमें पार्क की सफाई है, उसमें बच्चों का पोषण है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तमाम चीज़ें उसमें आती हैं कि जो कि उसके कारण, केजरीवाल सरकार के कारण रुकी हुई है दिल्ली में।
केजरीवाल सरकार हमेशा से देखा जाए तो कभी सिंधु बॉर्डर पर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी मतलब उनको चाहिए कि किसी तरह मैं वोट बैंक की राजनीति करूं। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उतना नीचे गिर गए। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो वो आए थे दिल्ली में ये कहकर कि मैं सारे जो भ्रष्टाचार है वो मिटा दूंगा, मैं सरकारी बंगला तक नहीं लूँगा। उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी। लेकिन आज देख लो, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट रूप है कि वो कैसे अपने उस बंगले में रह रहे हैं और शान से रह रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं दिल्ली की जनता से। वो 3 जगह जाकर, 5 जगह जाकर, कभी पंजाब जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, दिल्ली का पैसा वहाँ लुटा रहे हैं। वो दिल्ली की जनता तो सब देख रही है। और तो और उन्होंने जो दिल्ली का पैसा था वो अपने प्रचार प्रसार में लगाया। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, अपने फोटो लगा के। क्या राजनीति होती है? अगर वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पहले दिल्ली को दिल्ली तो बनाएं। अगर दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी, लंदन का सपना देख रहे हैं, पहले दिल्ली को दिल्ली बना दो भाई। जमुना जी को साफ कर दो, इधर उधर गंदगी पड़ी है, उनको उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ऐसे राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस लगातार धरातल पर काम करने का वादा करती है और दिखा भी रही है इस समय अपने आप को कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बीच भाजपा क्या कर रही है? भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के नेता भी ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह आप वार्ड में जाएं, हमारे मंडल में जाएं, वहाँ हमारे यहाँ पे जैसे प्रदेश कार्यालय में हमें पूरा टारगेट दिया जाता है कि आप यहाँ पर काम करो, आप वहाँ पर काम करो। तो हम लोग यहाँ से निर्देशित होकर जाते हैं और वहाँ पर फील्ड में काम भी करते हैं। अगर आप जाएंगे, देखेंगे तो हमारे निगम पार्षद हो या हमारा कोई भी मेयर हो, सब इस फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि कल कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सीधी तरीके से आप और भाजपा को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो जरिए वो क्या संदेश देना चाह रही हैं और क्या मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, अलका लांबा जी कांग्रेस में एक अच्छी भूमिका निभा रही होंगी, क्योंकि पहले वो आप में थी और फिर उसमें चली गई। उनका कोई, मैं नहीं समझती कि उनका कोई एक ऐसा दायित्व है कि वो इस तरह से, क्योंकि कांग्रेस सरकार को तो अब लोग, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में वोट देने वाले हैं। मैं अगर आप सरकार की बात करूं तो वो महिला सुरक्षा लेकर आई थी कि हम महिला की सुरक्षा देंगे, हम वाईफाई लगाएंगे और महिलाओं को एक अच्छे से तरीके से सुरक्षा देंगे। लेकिन वो काम नहीं कर पाई। अलका लांबा जी जो आरोप लगा रही हैं वो शायद आप सरकार पर लगा रही हैं, क्योंकि आप सरकार में ऐसे भ्रष्ट नेता घुसे हुए हैं जो कि अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाते हैं, अपनी बीवियों पर टॉर्चर करते हैं, या रेप कांड और इस सरकार में होते आए हैं। और केजरीवाल जी ऐसे लोगों को जो रेप करते हैं उनको सिलाई मशीन देकर उनका प्रोत्साहन करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि केजरीवाल सरकार में, और कहते हैं कि जो जिसने रेप किया वो समझौता कर ले। तो अगर अच्छे से ध्यान देंगे, उनकी भी बहन बेटियां हैं, अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो शायद महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार ना हो। अच्छा, अलका लांबा जी ने कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, तो इसके बावजूद भी महिला उत्पीड़न है, जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो कई मुद्दे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बढ़त आई है। इसकी क्या वजह है? देखिए, केंद्र सरकार, ये झूठा आरोप है कि दिल्ली पुलिस, वो जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार की है। ऐसा नहीं है। पुलिस सबकी होती है। आज अगर सुरक्षा में है केजरीवाल जी, वो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ही है। आज तक तो उन पर कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई हमला नहीं हुआ है, तो वो कैसे ऐसी दोगली बात कर सकते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस सबकी है और महिलाओं का भी संरक्षण रखा जाता है। मैं भी अगर दिल्ली पुलिस के पास कोई महिलाओं का केस लेकर जाती हूँ तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सोल्व हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से महिला सशक्तिकरण वाली पार्टी रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नीति है, एक रीति है, वो उसको आगे ले जाती है। जबकि एक केजरीवाल सरकार हो या कांग्रेस सरकार, उनकी कोई ना नीति है और ना कोई नियम है, वो किसी भी आधार पर नहीं चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एमसीडी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव जो है उस पर अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए, हम लोग राजनीति में आते हैं एक समाज सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं, और हमारा दिल साफ होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हम उस जनता की भलाई के लिए आए हैं। तो वो जो पैसा हमें मिला है वो जनता की भलाई के लिए लगाएं। अगर कोई भी नेता हो, चाहे वो आपका नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, अगर जनता की भलाई का काम नहीं करेगा तो उसको नेता नहीं मानना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगी कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा मिलता है वो सुरक्षित तरीके से जनता की भलाई के ऊपर ही लगना चाहिए, ताकि दिल्ली का विकास हो, पूरे देश का विकास हो। क्योंकि अगर वो पैसा भ्रष्टाचार में जाएगा तो ना तो हमारे बच्चों का विकास होगा, ना महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो ये थी हमारे साथ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शारिका जैन जी, जिन्होंने कहा कि हमारे भी नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं और लगातार जो वहाँ पर लोग हैं उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।